विश्वम्भरं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं तस्य नाम्नि मायया वैरूपं यथा निद्रया यः साक्षात् रूपे प्रबोधसमये आत्मानं निरादयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यः पुंसां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे सभी ऋषि संतजन और देवतागण इकट्ठे हुए, बोले महाराज आपस में चर्चा करने लगे। तो देखिए ये वेद जो हमारे चार हैं, पहले एक ही वेद ऐसे बिखरा सा, तो उनको व्यवस्थित किया, उनको पहले चार भाग में, फिर उनको नामकरण करके ठीक प्रकार से वेद को व्यवस्थित कर दिया। और वेद का व्यास किया, उनको वेदों को व्यवस्थित किया। फिर 18 पुराणों की रचना की, और बड़े श्लोक हैं पुराणों में, 18,000 श्लोक, 20,000 श्लोक, इतने श्लोक हैं। ब्रह्म सूत्र की रचना की, महाभारत की रचना की, और महाभारत में से भगवत गीता ये तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन 18 पुराण और महाभारत में से अन्य हजारों भगवत गीताएं हैं। ये बात आपने सुनी नहीं होगी। कुछ तो प्राप्त हैं, मतलब प्राप्त माना प्रिंटिंग में हैं, कुछ तो प्रिंटिंग में नहीं है। एक भगवान कृष्ण का और अर्जुन का जो संवाद है वो प्रसिद्ध हो गया, नहीं तो अन्य भी कई संवाद हैं, तो अन्य भी कई गीताएं। तो देवता इस प्रकार की चर्चा कर रहे और ऋषि इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, संत चर्चा कर रहे हैं कि इतना कार्य मानव के लिए कृष्ण द्वैपायन बादरायण या कहो व्यास जी, दोनों एक ही के नाम है। कृष्ण द्वैपायन बादरायण या व्यास जी, दोनों एक के नाम। अब उसमें भी कई कई कथाएं हैं। कृष्ण द्वैपायन नाम उनका किस लिए पड़ा, बादरायण उनका किस लिए पड़ा, उन कथाओं में ना जाएं। और वेद का व्यास किया तो उनको व्यास जी कहते हैं। तो बोले हमें इनका सम्मान करना चाहिए, कुछ इतना इन्होंने मानव के लिए कार्य किया, कैसे करें? बोले उन्हीं से पूछ लेते हैं, चलो। तो सभी देवता और हमारे संत जन ऋषि सभी गए, प्रणाम किया।
बोले गुरुवर हम ऐसा चाह रहे हैं, आपने जो किया उसके बदले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कुछ पत्रम पुष्पम से आपका कुछ सम्मान करें, कुछ आभार व्यक्त करें कि आपने मानव समाज के लिए कितना कार्य किया है। 18 पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, वेद, इतना काम। और ब्रह्म पुराण में कथा आई है कि स्वयं जो है सिवाय ईश्वर के दूसरे किसी व्यक्ति के बस की इतना बड़ा काम करना है भी नहीं, यानी वो भगवान ही अवतरित होकर आए, ऐसा ब्रह्म पुराण में कथा है। तो व्यास जी कहते हैं, अरे भाई आप मुझे केवल ये 3.5 हाथ का केवल ये शरीर ही समझते हो क्या? मैं तो मुझे व्यापक जानता हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति है। मैं अपने को ऐसा मानता हूँ कि मैं सब में बसता हूँ, मेरा सभी में वास है। तो आप मेरी पूजा क्या करोगे? जो भी गुरु हैं उन सभी में जो गुरुत्व है वो मेरा ही गुरुत्व है। आप अपने अपने जो भी जहां भी जैसे भी आपके गुरुजन हैं, जिनसे आपने क ख ग कुछ भी सीखा है, और आपको आध्यात्म की शिक्षा मिली है, तो वो तो सबसे बड़ी शिक्षा है, क्योंकि मनुष्य जन्म का तो लक्ष्य ही मोक्ष है। ये बात आसानी से हजम नहीं होती कई बार मनुष्यों को कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य मोक्ष ही है, क्योंकि हमें हमारे दादाओं ने, पिता ने, हमारे पूर्वजों ने यही पढ़ा दिया है कि पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, संतान पैदा करो, घर बनाओ, बस इसी में पूरा कर दो। हालांकि ये चीज़ें माइलस्टोन्स हैं, जीवन में आती हैं ये, बट डेस्टिनेशन नहीं, मंजिल नहीं है ये। तो यदि मोक्ष की शिक्षा दें तो वो तो गुरुओं के गुरु। चलो जैसे भी हैं, जो भी गुरु हैं, उन सब गुरुओं में मेरा ही वास है। आप एक दिन निर्धारित करने की बात कर रहे हैं, तो आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन निर्धारित कर लीजिए। आषाढ़ में जो पूर्णिमा आएगी वो दिन निर्धारित कर लीजिए। व्यास जी कह रहे हैं उस दिन आप अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ आपको आपके गुरु मिले, मैं तो सब लोगों को सुलभ वैसे भी हो नहीं सकता, अभी आप लोगों के सामने हूँ, तो क्या सब लोग मेरा पूजन कर पाएंगे? सब लोग नहीं कर पाएंगे। और किसी काल में मैं उपलब्ध होऊंगा, किसी काल में मैं उपलब्ध नहीं भी होऊंगा। तो जहाँ जहाँ जो जो अपने गुरु का पूजन करेगा वो व्यास जी का ही पूजन माना जाएगा। ये ब्रह्म पुराण में कथा है, ये हम अपने पास से नहीं कह रहे। तब से ये आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और व्यास पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। कि भगवान व्यास जी का ही स्वरूप समझकर हम अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, चरण इत्यादि धोते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं, जिस भी प्रकार से जिसका जो भाव बने उस प्रकार से पूजन करता है। गुरुओं का जो काम है, अभी तो एक पक्ष में तो हमने ये बता दिया, जिससे आपने क ख ग घ भी सीखा हो, वो भी आपके गुरु है, वो एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में हमने ये कहा कि जो मोक्ष के रास्ते ले जाए, देखो आपके प्रारब्ध में आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब दो चीजें हैं गुरु पूर्णिमा में, एक गुरु शब्द है और एक पूर्णिमा शब्द है। गुकार माना अंधकार, रुकार माना प्रकाश, एक अर्थ गुरु का। दूसरा अर्थ गुरु का बड़ा, कहते बड़ा गुरु है, ऐसे लोक में भी बोल देते बड़ा गुरु है, और वैसे भी गुरु शब्द का अर्थ बड़ा होता है। ठीक है,
अब दूसरा शब्द है पूर्णिमा। तो जो पूर्णता की ओर ले जाए, जहाँ पूर्णता का ज्ञान मिले, अधूरा ज्ञान ना मिले, ऐसी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। तो जब इतना उत्कृष्ट दिन है, ये उत्तमों में उत्तम दिन है। देखो, वैश्यों के लिए, माना बनियों के लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है। क्षत्रिय लोगों के लिए दशहरा बहुत बड़ा त्योहार है, शस्त्रों की पूजा करते हैं ना। ब्राह्मण लोगों के लिए नारियली पूर्णिमा, रक्षाबंधन आएगा, उस दिन विशेष पूजा होती है, वो बहुत बड़ा त्योहार है। इस प्रकार सबने कुछ न कुछ अपना वैदिक रीति से बांट रखा है। लेकिन जो अपने को शिष्य समझता है, फिर वो चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, कुछ भी है, वो किसी भी कुल खानदान से है, लेकिन वो अपने को गुरु का शिष्य समझता है, उसके लिए तो गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई त्योहार है ही नहीं। इतनी बात तो हमने भी वर्षों में, अभी नहीं, बड़े वर्षों से हम समझते हैं कि जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा निकट आनी शुरू होती है, हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का उत्साह भर जाता है। तो गुरु पूर्णिमा है, विशेष दिन है। आप लोगों को हम केवल भेंट पूजा इत्यादि की बात बताएं, वो एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंतःकरण में, आपके मन में, आपके बुद्धि में एक ऐसा संस्कार भी हम दें, क्योंकि हमने कहा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो उसका अर्थ क्या है? डीप मीनिंग होते हैं सब चीजों के। गुरु ब्रह्मा जी की तरह हैं। क्यों हैं? वो तो ब्रह्मा जी है नहीं, तो फिर क्यों ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको? ब्रह्मा जी उनको इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का काम है इस सृष्टि को, नई सृष्टि खड़ा करना, निर्माण। विष्णु जी का आपको पता ही है, कई लोग ने तो GOD गॉड की भी वो बना रखी है ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऐसे करके। तो वो जो जगत बन गया, उसका संचालन करना विष्णु जी का काम है। आप लोगों ने सुनी है ये बात। शिव जी का काम है कि जो भी मरने मराने का डिपार्टमेंट है, सफाई का, वो शिव जी का काम है। चलो, इतनी बात हमने सुनी है। तो गुरु जी को हम कह रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मतलब एक व्यक्ति में आपने 3 भगवान चिपका दिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। गुरुजी ब्रह्मा की तरह हमारे अंदर नए संस्कार भरते हैं, नए संस्कार बोते हैं, नई सृष्टि का निर्माण करते हैं संस्कारों के द्वारा। और ऐसा नहीं संस्कार दिया और आप भूल गए हमको और हम भूल गए आपको, फिर वो गुरु शिष्य का संबंध नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई गुरु कहीं दीक्षा या मंत्र ले लिया गुरु जी से, गुरु कहाँ है, चेला कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। तो वो विष्णु जी वाला जो काम है वो फिर ठीक नहीं बैठता। उसके लिए मिलना जुलना, चलो भगवान, ये एक व्यास पूर्णिमा पे जो लोग पहुंच पाए, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम ये दिन तो बना हुआ है, साल भर में नहीं भी मिल पाए, होना तो ये चाहिए। अभी गाड़ी में आ रहे थे तो कबीरदास जी की उसमें चल रही थी, तो वो साखी है ना, याद है वो क्या, कि पहले कहते साल में एक बार मिल ले, फिर कहते हैं संत मिलन को जाइए, फिर कहते हैं मास में एक बार मिल लो। ऐसे करके फिर कबीरदास जी कहते हैं भाई जितना मिल सको उतना गुरु से, संतों से मिल लो, तभी वो विष्णु जी वाला काम हो पाएगा। जब वो आपको देखेंगे, देख के आपको समझेंगे, आपके अंतःकरण में क्या कोई बीमारी तो आगे नहीं घुस गई संसार की, आपको नहीं भी बताएंगे, चुपचाप देख लेंगे और चुपचाप आपकी दवाई भी करके चले जाएंगे। और गुरुओं में गुरु वही गुरु है कि आपके अंतःकरण को पढ़ लें और पढ़ के आपके लिए जो जरूरी है वो आपको बता दें, आपको वो औषधि दे दें, वो समझा दें, या तो आप उनके सामने अपनी पीड़ा रखो संसार की, और यदि आप अपनी पीड़ा नहीं रखते तो वो आपको चलाएं अपने ढंग से, देख के समझ के। तो शिव जी का काम जो है वो भी गुरु जी करते हैं कि हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की गंदगी भर गई तो उसकी सफाई करते हैं।
तो गुरु ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं। तो ये तीन जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब गुरु पे आ गई है, और गुरु जो सच में गुरु है, गुरु के लक्षण जो मुंडक उपनिषद में बताया है, तद विज्ञानात गुरु मेवा विगच्छेत, बोले उस ईश्वर को, तद मना वो ईश्वर, अनेकों नाम से जो जाना जाता है, उस ईश्वर को यदि तू चाहता है और उसको पाना चाहता है, तद विज्ञानार्थ गुरु मेवा विगच्छेत, गुरु के पास जा भाई, दूसरा कोई रास्ता है नहीं भाई। जगी हुई जोत से जोत जग सकती है। अब तेरे पास कुछ है नहीं और तू कहीं जा भी नहीं रहा, जैसे एक कथा है ना कि एक व्यक्ति ने बड़े पैसे कमाए, सोचा बच्चे को मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा दूंगा। आज के ज़माने का रहा होगा तो समझो उसने सोचा कि कॉन्वेंट में पढ़ा दूं, आजकल कॉन्वेंट का प्रचलन है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दूं। बच्चे को डाल दिया, बड़े अच्छे स्कूल में डाल दिया, जो भी आजकल के हैं बड़े बड़े स्कूल, और पैसा महीने दर महीने जा रहा है, बच्चा रह रहा है वहीं पे। स्कूल ऐसा है कि रहने का भी वहीं प्रबंध है। या पुराने ज़माने की कथा कहो तो गुरुकुल था, कथाएं सीख लेने के लिए होती हैं। कुछ दिनों के बाद पिताजी का आना हुआ। पिताजी ने पूछा, जो हेडमास्टर था, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, उससे पूछा कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है? बोले हाँ। वो बोले हाँ, उसकी ज़रा रिपोर्ट दीजिए, कैसा पढ़ रहा है? पैसा तो मैं महीने दर महीने भेज रहा हूँ ठीक ठीक। बोले आपके बेटे के जैसा होनहार बेटा कोई नहीं, बड़ा होनहार बेटा है, बड़ा बुद्धिमान बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है। 4-5 ऐसी प्रशंसा की बात कर दी। लेकिन फिर कह दिया लेकिन। बोले लेकिन क्या? बोले बस 2 ही कमी है, बाकी सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया है। बोले लेकिन में क्या? बोले खुद की अकल है नहीं और दूसरों की मानता नहीं। अब बताओ कुछ बच गया उसके पास? तो चेले गुरु के पास जाते नहीं और खुद का इतना विवेक है नहीं, इतना वैराग्य है नहीं, या इतना उनके अंदर ज्ञान नहीं है कि सारी समस्याएं भी सुलझा लें, और स्वयं से जो है, अब कहते हैं ना कई बार कई लोग ऐसा बोल के चले गए, और जो बोल के गए उनके खुद के भी बहुत बहुत चेले थे। हमने कई लोगों को सुना, बोले भाई अच्छा वो एक मॉडर्न गुरु हुआ जे कृष्णमूर्ति, इंग्लिश में बड़े सत्संग करता था, ये ओशो के टाइम की बात है। और वो ये बोलता था कि गुरु क्या करेंगे, गुरु क्या देंगे, ऐसे बोलता था, और हजारों चेले बैठ के सुनते थे। गुरु की निंदा हो रही है और वो गुरु से ही सुन रहे हैं। गजब है, गुरु के बिना संभव नहीं है। जगी हुई जोत से जोत जगेगी, जिनको अनुभव होगा वो बताएंगे। तो जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वही तो बता सकता है। अब मेरी एक्सपर्टीज कुकिंग में नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा? आप लोग बता सकते हो। मुझे तो लगेगा कि रोटी गोल कैसे बनती, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो गुरु के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ब्रह्मा जी उनको कह दिया, विष्णु जी उनको कह दिया, शिव जी गुरु को कह दिया। ऐसी बड़ी जिम्मेदारी लेके गुरु फिर शिष्य के अंतःकरण पे नजर रखते हैं कि बेटा तू जहां जहां फंसेगा। अच्छा एक चीज है हमने अपने जीवन में देखी कई बार, और अब तो समझो हमारा हृदय भी बहुत कुछ ऐसा बन चुका है। अब हम अपने हृदय के बारे में स्वयं कहें तो वो बात नहीं ले, बाकी जो लोग संपर्क में होंगे वो जानते होंगे। हमने बात सुनी थी बचपन में कि पूत कपूत सुने हैं पर माता सुने ना कुमाता, ऐसा सुना था। मतलब पूत कपूत हो जाते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं होती, ये अर्थ है इसका। अच्छा गुरु का इससे भी बड़ा सिद्धांत है। हम कहते हैं गुरु इतने बड़े पद पर बैठे हैं, इतनी ब्रॉड उनका माइंड है, इतना ब्रॉड उनका माइंड है। यदि वो गुरु हैं तो, यदि वो गुरु तत्व में जगे हैं तो, यदि वो अनुभूति परक पहुंचे हैं तो, नहीं तो ऐसे भी बहुत कुछ है गुरु उनका, हमारे कुछ नहीं। प्रणाम तो सभी को है, गुरु पूर्णिमा है, लेकिन यदि वो अनुभूति तक पहुंचे हैं तो उनका हृदय इतना बड़ा होता है कि करोड़ों माओ जैसा हृदय होता है।
आप कभी अपनी तरफ से कुछ सेवा में किसी चीज़ में कमी बेसी कर दोगे, कोई कमी रह गई या नहीं की सेवा या कोई आपने कुछ भी जो भी, लेकिन गुरु के हृदय में कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। उनमें ये नहीं होगा कि इन्होंने ज़्यादा सेवा की और इन्होंने सेवा कम की, इसने ज़्यादा की, तो उस शिष्य के प्रति उनके मन में कोई अच्छा भाव नहीं उठे, तो फिर वो गुरु गुरु नहीं। हाँ, ये अवश्य हो जाता है कि राम झरो के बैठ के सबका मुजरा देख और जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल दे, ये अवश्य हो जाता है कि कई बार कई लोग कहते हैं कि गुरुजी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो गुरुजी को प्रेम करता है वो प्रेम ही झलकता है। फिर गुरुजी कैसे होते हैं? आईने के जैसे, शीशे के जैसे। अब शीशे के सामने जैसा व्यक्ति खड़ा होगा वैसे ही है। तो ऐसा कई बार शिष्यों में ये देखने को मिलता है, बड़े बड़े गुरुओं के पास, छोटे मोटे गुरु ज़्यादातर देखने को मिलता है। कहते हैं वो फलाने से अधिक प्रेम करते हैं, फलाने से अधिक नहीं करते हैं, हमसे नहीं करते उससे कम। ऐसा नहीं होता है। स्वयं का प्रेम हमारा गुरु को खींचता रहता है। लेकिन जब निर्णय लेने की बात आएगी तो गुरु ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि वो व्यक्ति मेरी सेवा कम करता है या वो ज़्यादा करता है तो उसको, हाँ, अधिकारी भेद से सबको अलग अलग कार्य तो दे देंगे, अलग अलग सेवा भी दे देंगे, लेकिन उनका अंतःकरण ऐसा बड़ा है। अरे माँ के 4 बेटे हैं और कोई नालायक जैसा सा लगता है तो भी माँ का हृदय पूछो ना। माँ के हृदय में कभी ये थोड़ी होगा कि ये मेरा नालायक बेटा है तो मैं इसको भोजन नहीं दूं, इसका पोषण नहीं करूं। ऐसा कभी नहीं होता। जब गुरु को आप एक बड़े आसन पर बैठा दिए तो गुरु की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी हो गई। एक कहावत है, सामान्य रूप से आप लोगों ने सुनी होगी, कि चोर को तिजोरी की चाबी दे दो। देखो, ये लोक की कहावत है और यहां तो बहुत बड़ी बात है, तो शायद वो चोरी नहीं करेगा। एक चोर व्यक्ति भी अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तो जो गुरु पद पे बैठे हुए हैं वो कैसे आपके साथ भेदभाव कर पाएंगे जब उनको पता है कि मेरे शिष्यों ने मुझे एक गुरु में बैठाया हुआ है, गुरु गादी पे बैठाया है, तो मेरे मन में इनके प्रति कैसे भेदभाव हो। और जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आज गुरु पूर्णिमा पे। बातें तो आजकल आप लोगों को मोटिवेशन की बातें और मीठी मीठी लच्छेदार बातें और अच्छे संगीत भरी बातें, मतलब जैसे अच्छा संगीत होता है तो उस संगीत में बढ़िया भजन चलते हैं, बहुत अच्छा, अच्छे चुटकुले, ये सब तो YouTube पे बड़े भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने वाला व्यक्ति भी एक कोई ना कोई गुरु ही है। और आजकल बहुत सारे ये इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशन कराने वाले इतना मोटिवेशन दे देते हैं कि हमें तो जरूरत भी नहीं पड़ती उतने मोटिवेशन की इतना भर के रखते हैं वो चीज़। और एक किसी आध्यात्मिक महापुरुष जो आपको बता रहे हैं वो एकदम ही अलग है, उसमें थोड़ा भेद करना सीखें। हमारा उद्देश्य है आपको मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है उसके प्रति बार 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 सजग करना। आज गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए बड़ी बात ही सुन लो। गुरु माने बड़ा, जो अंधकार मिटा दे, और पूर्णिमा मतलब पूर्णता की तरफ, तो गुरु पूर्णिमा है, बड़ी बात सुन लो। आप जो कुछ भी काम अपने जीवन में कर रहे हैं ये तो चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक जैसे दिन किसी के नहीं रहेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। यदि आपने गुरु से मंत्र लिया है, आप उसका जप करते हैं और थोड़ा आपके जीवन में विवेक है, आपके जीवन में विवेक भी होना चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे कई सिद्धांत होते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य भी देखनी होती है, उसके साथ साथ हमें पुरुषार्थ भी देखना होता है कि हम कितना उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं और उसके साथ सहायक हमारे इष्ट की शक्ति भी होती है। अब कई लोग बड़ा कुतर्क करते हैं, बोले जब इष्ट की शक्ति है तो मैं पढ़ूं क्यों, एग्जाम में इष्ट ही हमारा लिख देंगे। और कई लोग कहेंगे जब प्रारब्ध में मेरे है और मुझे मिलेगा ही,
तो मैं एफर्ट क्यों करूं, मेरे प्रारब्ध में। कई लोग तार्किक होते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम उनको एक बात बार बार समझाते हैं, भाई प्रारब्ध और पुरुषार्थ को तो इस प्रकार से समझ, जैसे आप लोगों के ज्वेलरी वगैरह को आप लॉकर में रखते हैं,